भारत के बैंकों में जमा लावारिस 42,000 करोड़ रुपए का कौन है दावेदार? कहीं ये पैसा आपके रिश्तेदारों का तो नहीं? चलिए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। भारत के तमाम बैंकों में जमा लावारिस रकम यानी अनक्लेम्ड डिपॉजिट बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को संसद में सरकार ने इसका डाटा पेश किया और इसके मुताबिक मार्च 2023 तक बैंकों के पास लावारिस जमा में 42,270 करोड़ रुपए हो गए हैं। ये ऐसा पैसा है जो अलग अलग बैंकों में जमा है, लेकिन इसका कोई भी दावेदार नहीं है। फरवरी 2023 तक अनक्लेम्ड अमाउंट का यह आंकड़ा 35,012 करोड़ रुपए था। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट 32,934 करोड़ रुपए था, लेकिन इसकी तुलना में मार्च 2023 के अंत में यह राशि बढ़कर 42,272 करोड़ रुपए हो गई है। इस हिसाब से देखें तो इसमें 28% का इजाफा हुआ है। सरकार द्वारा पेश किए गए डाटा के मुताबिक मार्च के अंत तक 36,165 करोड़ रुपए लावारिस जमा राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास थी, जबकि 6,087 करोड़ रुपए प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के पास थे। फाइनेंस मिनिस्टर भागवत के कराड़ ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि आरबीआई ने लावारिस जमा की मात्रा को कम करने और सही दावेदारों को सही जमा राशि वापस करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुसार बैंकों को 10 साल या उससे अधिक समय में निष्क्रिय खातों में लावारिस जमा की सूची बैंकों की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने और मृत खातों के मामले में ग्राहकों या कानूनी उत्तराधिकारियों के ठिकानों का पता लगाने की सलाह दी गई है। इस अनक्लेम्ड डिपॉजिट के सही हकदारों का पता लगाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अगस्त 2023 में सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल यूडीजीएएम लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य दरअसल बैंकों में लंबे समय से जमा अनक्लेम्ड अमाउंट का पता लगाना है, जिसे उसके असली हकदारों तक पहुंचाया जा सके। अब बताते हैं कि आखिर ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट होता क्या है। दरअसल अलग अलग बैंक सालाना आधार पर अकाउंट्स रिव्यू करते हैं। इसमें ये पता भी लगाया जाता है कि ऐसे कौन कौन से बैंक अकाउंट हैं जिसमें किसी भी तरह का लेन देन नहीं हुआ है। जब किसी डिपॉजिट की ओर से बीते 10 साल के दौरान किसी अमाउंट में न तो कोई फंड डाला जाता है और न ही इसमें कोई रकम निकाली जाती है, तो इस दौरान अकाउंट में पड़ी रकम को अनक्लेम्ड डिपॉजिट माना जाता है। इसके बाद बैंक इन ग्राहकों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में जिन अकाउंट में जमा राशि का कोई दावेदार नहीं होता, तो बैंकों की ओर से आरबीआई को इसकी जानकारी दी जाती है। इसके बाद ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट एजुकेशन एंड वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह की डिपॉजिट को लेकर आरबीआई अवेयरनेस कैंपेन चलाता रहता है, जिससे इसके कानूनी हकदारों का पता लगाया जा सके। बता दें, इस तरह की अनक्लेम्ड डिपॉजिट बढ़ने में कई कारण भी है। इनमें से कुछ का जिक्र करें तो डिपॉजिटर की मौत हो गई है या उसका नॉमिनी दस्तावेजों में दर्ज न होने से उस अकाउंट में जमा रकम का कोई दावेदार नहीं मिलता है। तो अगर आपके भी किसी रिश्तेदार का पैसा इन अनक्लेम डिपॉजिट में है, तो आप तुरंत उस पैसे को आरबीआई के जरिए ले सकते हैं। आपको रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।